नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राजस्थान में सियासी हलचल जारी है। अशोक गहलोत सरकार पर संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जहां सुबह कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, तो वहीं दोपहर बाद गहलोत समर्थक विधायकों को जैसलमेर भेज दिया गया। इस सियासी उठापटक के बीच जहां एक दिन पहले सीएम गहलोत ने बीजेपी सरकार पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, तो वहीं विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट करने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जमकर तंज कसा। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सत्ता को लेकर छिड़ा घमासान लगभग एक महीने से जारी है। जहां पायलट गुट इस समय राजस्थान में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं सीएम अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। उधर राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से विधानसभा के सत्र की मंजूरी मिलने के बाद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सभी समर्थक विधायकों को जैसलमेर भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सभी विधायक 14 अगस्त तक जैसलमेर में ही रहेंगे और इसके बाद विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद वहां से वापसी करेंगे। बता दें कि राज्यपाल ने गहलोत सरकार को 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र बुलाने की इजाजत दी है। इधर विधायकों को जैसलमेर भेजे जाने के मुद्दे पर जब हमने पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ से बात की, तो वो यहां सचिन पायलट को कांग्रेस में वापस आने की अपील करते दिखाई दिए। कई दिनों से सरकार अंदरूनी जो है वो बाड़ेबंदी में है, क्या लगता है? मैं आपको बता रहा हूँ कि बाड़ाबंदी की बात आ रही है सामने, तो हमारे सचिन पायलट जी ने अलग खेमा बना दिया और हम उसको आज भी निमंत्रण दे रहे हैं कि भाई आ सकते हैं तो आपका घर में आ जाओ, हमारे सोनिया गांधी राहुल गांधी से मिल लो और कांग्रेस में वापस आ जाओ, अच्छा रहेगा। जैसलमेर में विधायकों का क्या प्रोग्राम है? गहलोत ने उन्हें जो है गद्दार बोला है, इस बात से आप क्या है पूरा मामला? दरअसल इसी माह की शुरुआत में राजस्थान का सियासी संकट शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री आवास में सीएलपी की मीटिंग हुई। बैठक में सचिन पायलट से उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद छीनने की मांग उठी। मांग पर पार्टी आलाकमान ने मुहर लगाई और पायलट को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। इसके बाद से गहलोत खेमे के सभी विधायक जयपुर स्थित फेयरमाउंट होटल में ठहरे हुए थे। विधायकों की ओर से तस्वीरें और वीडियो लगातार शेयर किए जा रहे थे। दरअसल विधायकों को जैसलमेर ले जाने के पीछे की वजह विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ी हुई है। इसे लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बीते दिन ही दावा करते हुए ये कहा था कि कल रात से जब से विधानसभा का सत्र बुलाने की घोषणा हुई है, राजस्थान में खरीद फरोख्त का रेट बढ़ गया है। पहले खरीद की पहली किश्त 10 करोड़ और दूसरी किश्त 15 करोड़ थी और अभी असीमित हो गई है। अब लोग जानते हैं कि कौन लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं। कल रात से जैसे ही 14 तारीख की तारीख आई है असेंबली की, उसी वक्त से जो पहले वो पहली किस्त 10, दूसरी किस्त 15 की थी, अब आपको जान के आश्चर्य होगा, अब अनलिमिटेड हो गई है। अब पूछा जा रहा है, अब आप बताओ क्या चाहिए आपको, और सबको मालूम है। तो सुना आपने सीएम अशोक गहलोत का ये बयान। खैर, जहां तक सीएम अशोक गहलोत अपनी सरकार बनाए रखने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो वहीं अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसा है। विधायकों को जैसलमेर ले जाने पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि जैसलमेर के आगे कहां ले जाओगे, क्योंकि उसके बाद तो पाकिस्तान आ जाता है, दूसरी तरफ उदयपुर है और फिर उसके आगे गुजरात है। कहां ले जाएंगे कांग्रेस विधायकों को? सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री लोकतंत्र, नैतिकता और संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 2008 में उन्होंने यही काम किया था और 2018 में भी उन्होंने यही काम किया। जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों के साथ किया है वो बाद में बयां करेंगे। जब एकता है, खतरा है, कोई भय नहीं है,
तुम बाड़ा खोल दो, घूमते क्यों फिर रहे हैं। सत्र बुलाएंगे और सत्र में जो विपक्ष के नाते इससे पहले भी पिछले 2 सत्रों में भी सरकार घुटनों के बल थी और अभी भी सामना नहीं कर पाएगी। लीपापोती करेंगे, लीपापोती की गुंजाइश राजनीति में रहती है, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति राजस्थान में है, मैं भविष्य वेता तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके का यहाँ दृश्य पैदा किया है वो कांग्रेस के लिए आत्मघाती है। मुख्यमंत्री के लिए तो है ही, लेकिन उसने भी तय कर लिया होगा कि कांग्रेस मेरे हाथ से ही खत्म हो। गांधी जी तो नहीं कर पाए थे, लेकिन मैं ही कर दूं। तो उनके आचरण से ये लग रहा है कि इस जिद के कारण खुद की पार्टी टूट रही है, राजी हो रहा है और उसके बाद धमकियां दे रहे हैं, मुकदमे बना रहे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से विधानसभा के सत्र को मंजूरी मिलने के बाद से ही सीएम अशोक गहलोत आगामी रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में उन्होंने अपने समर्थक विधायकों को जैसलमेर भेज दिया है। फिलहाल विधायकों की खरीद फरोख्त की खबरों के बीच अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जुबानी हमले करने में लगी हुई हैं। हालांकि 14 अगस्त के विधानसभा सत्र से पहले अभी और कितने भूचाल आते हैं ये देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। जयपुर के फेयरमाउंट में संघर्ष विराम को दौर बीता तो विधायक बोर होने लगे और बोरियत के बारे में मुख्यमंत्री को जिक्र किया तो फिर रणथंभौर, टाइगर रिजर्व और जैसलमेर की चॉइस निकलकर सामने आई और इसी चॉइस में फिर सेलेक्ट हुआ जैसलमेर। मारवाड़, जोधपुर जिसका सिंह द्वार है और वहीं से होकर जैसलमेर जाना पड़ता है। राजस्थान के आखिरी छोर में रेत के धौरों में हजारों लाखों करोड़ों कहानियों को लेकर छुपा जैसलमेर और जैसलमेर के उन सियासी टीलों में, रेत के धौरों में अब जिस तरह की कहीं आपस में एक गठबंधन नजर आ रहा है वो साफ दिख रहा है और पुराने दोस्त कहे जाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे विश्वास पात्र गाजी फकीर के इलाके में जहां परिंदा भी अब पर नहीं मार सकता, वहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ एक ऐसी बंदिश में पहुंच गए हैं जहां पर बीजेपी या सचिन पायलट के चाल, मंसूबे या सेंधमारी सब नाकामयाब। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं जैसलमेर से ओम भाटिया, वरिष्ठ पत्रकार। ओम भाटिया जी, स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। हाँ, नमस्कार। ओम भाटिया जी, जो तमाम हालात सरकार फेयरमाउंट होटल से चलकर अब जैसलमेर रेत के धौरों में पहुंच चुकी है और इन्हीं रेत के धौरों से सियासी समीकरण तय होगा राजस्थान का। क्या लग रहा है, वहां पर क्या नजारा है इस समय? जैसलमेर में तापमान जो है वो अपने आप चरम पर है, गर्मी का बहुत मौसम है और राजस्थान की गर्म होती सियासत जो है वो जैसलमेर पहुंच चुकी है। बिल्कुल जो है वो जो राजधानी बना हुआ था जयपुर सियासत को लेकर के, वह बहुत कुछ अब जैसलमेर राजधानी बनने जा रहा है। पहला जत्था विधायकों का जैसलमेर में पहुंच चुका है, जिसमें बताते हैं कि 36 विधायक वह जैसलमेर पहले चार्टर में आ चुके हैं और वो होटल सिविल एयरपोर्ट से होटल सूर्यागढ़ पहुंच चुके हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं, चूंकि सीमावर्ती जिला जैसलमेर है और 3 तरफ से पाकिस्तान लगा होने की वजह से भी यहाँ समसामरिक जैसलमेर का महत्व है। उसके बीच में राजस्थान की उठापटक होती हुई राजनीतिक गतिविधियां भी जो है वह जैसलमेर में, जयपुर से होते हुए जैसलमेर में पहुंच चुकी है। साथ तो अब जैसलमेर में क्या सियासी रण होगा? जो एक किलेबंदी की गई है जैसलमेर में, जो सिंह द्वार है मारवाड़ का, वहीं से रास्ता गुजरता है जोधपुर होकर जैसलमेर का, तो अब वहां पर सेंधमारी करना बीजेपी और पायलट दोनों के लिए दिक्कत का
मामला है? बिल्कुल, जो इन्होंने जैसलमेर का नाम चयन किया है, इनके सामने 3 नाम थे, जैसलमेर, पाली और उदयपुर। सरकार के सामने 3 नाम थे। जयपुर से विधायकों का बड़ा दबाव था कि जयपुर से जो है विधायकों को हटाया जाए। सरकार के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि विधायकों को कहाँ ले जाया जाए, लेकिन इनके सामने जब पाली, उदयपुर और जैसलमेर का नाम था, तो चूंकि जैसलमेर एक ऐसा क्षेत्र है जो तीनों तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है और जो इनके जिले लगते हैं वो बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर लगते हैं, जो कम से कम 150 किलोमीटर से लेकर के और 330 किलोमीटर दूरी तक है। ऐसे में जैसलमेर का बिल्कुल आबादी बिल्कुल घनत्व बहुत ही बिल्कुल। कम और है। भाटिया जी, आपसे चर्चा करूंगा और हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता योगेश गजा जुड़ चुके हैं। योगेश गजा, लाइव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से, क्या हालात हैं, कौन कौन पहुंच चुका है अब तक वहां पर? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैं एयरपोर्ट पे विमान के जरिए 50 पे पहुंच चुके हैं और जी। उनको जैसलमेर से सीधा होटल सूर्यागढ़ ले जाया गया है और जो चार्टर्ड विमान थे वो वापस जयपुर पहुंच चुके हैं। और जो कांग्रेस प्रभारी है अविनाश पांडे और सीएम अशोक गहलोत वो कुछ ही देर में जैसलमेर पहुंचने की संभावना है। तो आप देख सकते हो कि एयरपोर्ट पर ये पूरा पुलिस जाब्ता तैनात है और यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है और यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो सभी जैसलमेर एयरपोर्ट पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ऐसी सूचना है कि सीएम अशोक गहलोत स्वयं यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से सीधे होटल सूर्यागढ़ जाएंगे, जहाँ पर सभी विधायकों की वो बैठक लेंगे और उनके साथ मंत्री साले मोहम्मद हरीफ चौधरी भी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे, क्योंकि जो साले मोहम्मद यहाँ के मंत्री है और जैसलमेर का अच्छा वर्चस्व है और अच्छा प्रभाव है, तो उसी के कारण उन्होंने जैसलमेर को चुना है। तो यहाँ पर अभी जो सियासी हलचल है वो गर्मा गई है और जैसलमेर का जो होटल सूर्यागढ़ है वो जिले के रूप में 3 स्तरीय सुरक्षा चाक चौबंद वहाँ पे कर दी गई है। जी योगेश, सबसे बड़ा सवाल, गाजी फकीर साले मोहम्मद, उनके बेटे, कहीं बहुत विश्वास पात्र हैं, विश्वसनीय हैं अशोक गहलोत के लंबे समय से, तो उनको लगा एक बार कि ये सुरक्षित किलेबंदी है जैसलमेर पहुंचाना विधायकों को, यहाँ पर बीजेपी को सेंधमारी करने में, यहाँ पर पायलट को सेंधमारी करने में दिक्कत होगी, यहाँ नहीं पहुंचा जा सकता। जी जी, एकदम सही बात है। यहाँ पर जो साले मोहम्मद है उनका परिवार है वो प्रमुख भी है, प्रधान भी रह चुके हैं और यहाँ पे उनका अच्छा खासा प्रभाव है और यहाँ पर बीजेपी का अभी इतना कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है, इसलिए उनको अशोक गहलोत को यह लगा है। और साले मोहम्मद है वो सबसे जो विश्वास पात्र उनके जो करीबी है उनमें आते हैं साले मोहम्मद, और उनका जैसलमेर में बहुत अच्छा प्रभाव, इसी कारण उन्होंने यहाँ पे चुना है। और यहाँ पे जोधपुर भी निकट है, तो जोधपुर से अशोक गहलोत स्वयं यहाँ पे आ जा सकते हैं। और कहीं न कहीं ये बात जरूर है कि यहाँ पर बीजेपी का कोई इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है, इसलिए उन्होंने जैसलमेर को चुना है। जी, अपना सबसे ज्यादा विश्वास साले मोहम्मद पे जताया है, बहुत बड़ी बात है। अशोक गहलोत ने तमाम लोगों के बीच में साले मोहम्मद को चुना है कि 14 दिन की किलेबंदी उनके हाथ में दी है, अपने विधायकों की हिफाजत उनके हाथ में दी है, बहुत बड़ी बात साले मोहम्मद के लिए। क्योंकि हाँ सही बात है, क्योंकि जो साले मोहम्मद है उनका जो राजनीतिक कैरियर है और उनका जो वो प्रभाव है और वो उनपे वो पूरे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी कांग्रेस के साथ और अशोक गहलोत के साथ हमेशा वो खड़े रहे हैं। और यहाँ पर अभी जो भी कांग्रेसी नेता है वो साले मोहम्मद के प्रभाव में है, तो साले मोहम्मद का जो राजनीतिक जीवन है, गाजी फकीर का जो प्रभाव है और उनके जो भाई है उनका भी यहाँ पर अच्छा प्रभाव है। और उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो शालीन है और वो एकदम विश्वास पात्र है, वो कहीं भी कभी भी कांग्रेस के खिलाफ और अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं जाते हैं, तो उनको सबसे बड़ी जिम्मेवारी यहाँ पे दी है। और उनके साथ जो हरीश चौधरी है उनको भी यहाँ पे जिम्मेवारी दी गई है, तो कहीं न कहीं ये लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर साले मोहम्मद का कद राजस्थान की राजनीति में और बढ़ाया है। जिस तरह से जैसलमेर पहुंच गए हैं, 97 विधायकों के पहुंचने की बात चल रही है कि एक जो 3 चार्टर प्लेन में, उन 3 चार्टर प्लेन में 97 विधायक पहुंचे हैं। 103 की बात वहां पे एयरपोर्ट पर प्रसादी लाल मीणा कर रहे थे अभी, तो पूरा कितने विधायक वहां पहुंचने वाले हैं, कितने विधायकों के पहुंचने की वहां खबर है?
अभी जो 3 विशेष विमान यहाँ पे आए हैं उनमें करीब 50 विधायक पहुंचे हैं, 57 विधायक नहीं पहुंचे, और जो अभी जो प्लेन थे वापस जयपुर की तरफ रवाना हो गए हैं, और जो दूसरा जत्था है उनमें करीब 50 विधायक और आने वाले हैं, और उनके साथ जो प्रभारी मंत्री है अविनाश पांडे और विवेक बंसल और अशोक गहलोत के भी आने की यहाँ पे संभावना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 होटल रिजर्व किए गए हैं जैसलमेर में, और सभी विधायकों को एक होटल में और जो अधिकारी और जो उनके साथ जो भी नेता आएंगे उनको दूसरी होटल में रखा जाएगा। तो करीब आज रात तक सभी विधायक यहाँ पर पहुंचने की पूरी संभावना है। ओम भाटिया जी, सियासी बवंडर खड़ा हो रहा है रेत के धौरों में, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? बिल्कुल, सरकार जो है वो संकट से घिरी हुई है, और जयपुर से जिस प्रकार से उसने जैसलमेर की तरफ रुख किया है, तो ये लगता है कि संकट अभी आने वाले समय में जो है वह बिल्कुल स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है कि कितने विधायक इनके साथ में रहेंगे। अभी संख्या का आंकड़ा हम भले कितनी भी बात कर लें, लेकिन जो फ्लोर टेस्ट में होगा वही जो है वो अंतिम निर्णय होगा। और सचिन पायलट खेमा कहें और चाहे भाजपा का खेमा कहें, अभी उनके पास में बहुत लंबा समय है, कम से कम 13 दिन का समय है, और जैसलमेर के रेगिस्तान में इन आने वाले 13 दिनों में कुछ भी संभव हो सकता है। हालांकि जिस होटल में विधायकों को ठहराया जा रहा है उसकी सुरक्षा व्यवस्था अवैध किले की तरह है, वहाँ पर परिणाम नहीं मार सकता। बिल्कुल ओम भाटिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। योगेश, जिस तरह किलेबंदी की है, अब बीजेपी के पास कोई इस समय ऐसा चारा नहीं है कि वहां पर सेंधमारी की जा सके और वहां पर कोई रास्ता निकाला जा सके। जी, यहाँ पर जो किलेबंदी की गई है वो एकदम सुरक्षित है, और जहाँ पर विधायकों को ठहराया गया है वो जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर किले नुमा होटल है, और उस होटल में 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था भी है, और आने जाने वाले सड़क पर भी बहुत ज्यादा बैरिकेडिंग है। तो उसके अंदर किसी को भी पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, और यहाँ पर बीजेपी का भी इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है जिससे यहाँ पर सरकार को कोई डर लग रहा हो। इसलिए जो जयपुर की अब राजनीति थी वो धौरों की धरती में सियासत गर्मा गई है। अब देखना है आगे कि 14 दिन यही रहते हैं। यह भी सूचना आ रही है कि कुछ दिन यहाँ पर रहकर फिर जो विधायकों को कहीं और भी ले जाया जा सकता है। तो अब देखना है कि आगे इनकी क्या रणनीति है। योगेश, वहाँ मौसम कैसा है? आपके पीछे बादल दिख रहे हैं और वहाँ हवा भी जो चलने की आवाज आ रही है, तो मौसम कैसा है वहां पर इस समय? सियासत का मौसम तो गर्म है, लेकिन वैसा मौसम कैसा है वहां पर? जी, मैं बताना चाहता हूं, जैसे सियासत का मौसम गर्म है वैसे ही यहाँ पर दिन में बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। टेम्परेचर करीब 40 डिग्री के करीब था, लेकिन जब धीरे धीरे जब विधायक यहाँ पे आए उसी के साथ यहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है, और यहाँ पर अभी आंधी चल रही है। मौसम बरसात होने की संभावना है, लेकिन अभी जो एयरपोर्ट पर और होटल के आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरह से आप देख सकते हो रेगिस्तान दिखाई दे रहा है। और ये योगेश, ये बारिश जो अगर होने वाली है तो ये बारिश शायद इस बात का संकेत है कि कहीं जो गहलोत के लिए सियासी धूल उठ रही है, बवंडर उठ रहा है, उस पर कहीं ये छींटे पड़ के उसे ठंडा कर सकते हैं रेत के दौरों में। हाँ, यहाँ पर तो बारिश अगर होती है तो उसका यही अच्छा शगुन माना जाएगा कि जो आंधी इतने दिनों से उठ रही थी वो आंधी इस बारिश के साथ समाप्त हो जाए, और 14 दिन यहाँ पर मौसम अगर अच्छा रहता। योगेश, मैं लौटूंगा आपके पास। इस समय जुगल किशोर व्यास, जैसलमेर बीजेपी के अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुगल किशोर व्यास, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद सर। जुगल किशोर जी, कैसे देख रहे हैं सियासत? जयपुर से चलती चलती आपके वहां तक पहुंच गई, रेत के धौरों तक। अब कैसे देखते हैं? बीजेपी का दरवाजा जयपुर में भी खुला था, लेकिन जैसलमेर में खुलने की उम्मीदें कम नजर आ रही हैं। बिल्कुल साहब, जैसलमेर के अंदर बीजेपी में जो है बहुत जबरदस्त खुलने का पूरा चांस है, और ये कांग्रेस सरकार जाने की तैयारी के लिए यहाँ आ चुकी है, और एंड में हिंदुस्तान के एंड में आ चुकी है। अब तो वहां पर तो किलेबंदी मजबूत है। गाजी फकीर का इलाका है, वहां पर गहलोत के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र माने जाते हैं, उनके पुत्र साले मोहम्मद सबसे ज्यादा विश्वास पात्र माने जाते हैं। वहां कैसे सेंध लगाएंगे जुगल किशोर?
बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के हालात ऐसे हैं कि जनता पूरी कांग्रेस के खिलाफ है और यहाँ फूट कांग्रेस में जबरदस्त है। और फूट का नतीजा ये देखेंगे आपकी, जो सावन के अंदर बादल जो गरजेंगे जबरदस्त, उसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस का पाटिया साफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। योगेश, जो मौसम वहां पर है, मौसम जो नज़ारा वहां बता रहा है और सियासत जो गर्मी दे रही है, ये दोनों, सियासत की गर्मी और मौसम की गर्मी, क्या वहां पर आने वाले दिनों में माहौल पैदा कर सकती है? हाँ, यहाँ पर आने वाले दिनों में जरूर माहौल गर्म ही होगा और अगर बरसात होती है तो माहौल ठंडा भी हो सकता है। अब देखना ये है कि आज और कल यहाँ पर कितने विधायक यहाँ पर पहुँचते हैं और सीएम गहलोत यहाँ पर कितने दिन रहते हैं और कांग्रेस यहाँ पर क्या करती है। अभी जो सचिन पायलट गुट है वहाँ उसके भी कुछ जो समर्थक है वो जैसलमेर से है। जैसलमेर जो विधायक है वो हाल ही में अभी तो अशोक गहलोत के गुट में नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले वो सचिन पायलट के गुट में थे। लेकिन अब ये आगामी दिनों में यही देखना महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो विधायक आते हैं वो पूरी तरह से अशोक गहलोत के साथ 14 दिन तक रहे। और हवा तेज है, हवा तेज है और इस हवा का रुख किधर को होगा। योगेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपडेट देने के लिए, जानकारी उपलब्ध कराते रहिए। जुगल किशोर व्यास, हवा तेज है लेकिन आपके लिए कितनी फायदेमंद साबित होने वाली है हवा, अगर वहां मौसम बदलता है तो? निश्चित रूप से मौसम बदलने जा रहा है। राजस्थान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस की सत्ता का खात्मा होगा और आने वाले दिनों के अंदर जनता में खुशी की लहर होगी, विकास की गंगा बहेगी। दरवाजे खोले बीजेपी ने, लेकिन सचिन पायलट आए नहीं और अब सरकार चलते चलते जैसलमेर पहुंच गई और हर एक दाव में अशोक गहलोत पटखनी देते जा रहे हैं। और एक बार फिर जैसलमेर में आकर आपके लिए और सचिन पायलट दोनों के लिए बेचैनी पैदा कर दी है। इसका समाधान क्या है आपके पास? समाधान यही है कि 14 तारीख तक बिल्कुल धीरे धीरे बादल छंट जाएंगे, चारों ओर बरसात हो जाएगी और इससे पूरे राजस्थान के अंदर शांति हो जाएगी। यह सरकार खत्म हो जाएगी। कांग्रेस सरकार के जाने के दिन आ चुके हैं। 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र प्रारंभ होना है और 15 अगस्त को देश की आजादी का दिन है। आपको कैसे लगता है कि वहां पर विधानसभा सत्र में क्या होने वाला है? क्योंकि जो अब तक जो विश्वास बता रहे हैं, जिस तरह दिखा रहे हैं अशोक गहलोत, तो उनके पास समर्थन पूरा है। फिर सरकार को संकट कहां दिखता है? संकट है जब तो इधर से उधर भाग रहे हैं। यदि इनके पास बहुमत होता तो भागने की जरूरत नहीं रहती। कुछ इधर भागते हैं, कुछ उधर भागते हैं, छिप छिपा के ये रहना चाहते हैं। कारण के अंदर असंतोष जबरदस्त है और फ्लोर टेस्ट के अंदर इनके पास जो बैठे हैं उनमें से कई इनके खिलाफ मत देंगे। तो अब वहां पर सियासत गर्म होने वाली है, सियासत गर्म हो चुकी है। कारों के काफिले, हवाई जहाजों के काफिले वहां लगातार आना जाना शुरू हो गया है। अब रेतीले धौरों से राजस्थान की राजनीति तय होगी और राजधानी का मिजाज जैसलमेर का मौसम तय करेगा। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। जो गर्मी का उबाल है वो शांत हो जाएगा। 14 अगस्त तक बिल्कुल कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। पब्लिक के अंदर शांति हो जाएगी, पब्लिक के काम होने शुरू हो जाएंगे। जी जुगल किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएनबी से जुड़ने के लिए। मौसम पूरे वहां गर्म मिजाजी पर है और उसमें सियासत की गर्मी, दौड़ते कारों के काफिले और चार्टर प्लेन से पहुंचते विधायक। राजस्थान में राजधानी का पूरा सियासी गणित अब रेत के धौरों में बैठकर तय होगा और ये भी तय होगा कि सेंधमारी कैसे हो सकती है, क्योंकि चारों तरफ रेत ही रेत है। ना कोई किला है, ना कोई दीवार है जिसको तोड़ के, सियासत की उस दीवार को तोड़ के सचिन पायलट या बीजेपी कहीं पर अपना वहां मौका प्राप्त कर सके। लेकिन अशोक गहलोत अपने सबसे विश्वास पात्र साले मोहम्मद गाजी फकीर की किलेबंदी में अपने विधायकों को लेकर पहुंच गए हैं और राजस्थान की सियासी राजनीति का ये वो नज़ारा कि आखिर नया नया मोड़ क्या क्या हो सकता है। राजस्थान की राजनीति ने इन 20 दिनों में वो सब कुछ देख लिया है जो आने वाले 100 साल और पीछे बीत गए 78 साल दोनों के लिए नाकाफी है।
मौसम जो रेतीले धौरों में बैठकर रात से लेकर सुबह तक जो चिंतन होगा वही तय करेगा कि राजस्थान की राजनीति में 15 अगस्त कैसी होगी, किसकी होगी। गहलोत अपना विश्वास अर्जित कर पाएंगे या पायलट गुट को कोई बढ़त मिल पाएगी। लेकिन अभी मामला बहुत पेचीदा और अपने किले में, रेतीले धौरों के किले में अशोक गहलोत अपने विधायकों को लेकर पहुंच चुके हैं। राजस्थान का सियासी समीकरण पूरी तरह बदल चुका है इस समय। फेयरमाउंट होटल के बाद अब सूर्यागढ़ जैसलमेर में राजस्थान की सरकार पहुंच चुकी है और राजस्थान की सरकार का ये सियासी समीकरण कि आखिर कैसे विधायकों की किलेबंदी और बाड़ेबंदी करके रखी जाए और सरकार को बचाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद और चौकस राजनीति के खिलाड़ी, माहिर खिलाड़ी अशोक गहलोत। और राजनीति में ये भी कहा जाता है राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कि अशोक गहलोत के दांव पहचाने नहीं जा सकते। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौमेंद्र गुर्जर पायलट गुट से। सौमेंद्र गुर्जर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार सर। सरकार रेतीले धौरों में पहुंच चुकी है। गाजी फकीर साले मोहम्मद सबसे विश्वास पात्र पुराने, जहां पर पुराना भरोसा, पुराना विश्वास अशोक गहलोत का कायम है अभी तक, वहीं पर विधायकों को लेकर पहुंच गए हैं। आपके लिए तो सेंधमारी करना बहुत मुश्किल लगता है अब उसमें। किसकी सेंधमारी करनी है? अब कैसे बढ़ेंगे आगे? नहीं, किसकी सेंधमारी करनी है? अब बहुमत जब सिद्ध होगा, जब बहुमत होगा, वहां पर जब विधायकों को लेकर आएंगे तो इन 14 दिनों में कोई उम्मीद। बद्रीराम जाखड़ ने कहा है कि सचिन पायलट आए तो हम तो गले लगाने को तैयार हैं, ये बयान दिया है उन्होंने। हमने कहा अशोक गहलोत भी कांग्रेस में, सचिन पायलट जी भी कांग्रेस में है। मुख्यमंत्री जी को ये 90 विधायक ले जाने की कहां जरूरत पड़ रही है? उनके पास संख्या बल आपको मालूम है, मीडिया ने बताया है 95, 90 और 95 है। 97 विधायक बताए गए हैं। हाँ, 95 विधायक बताए गए हैं। वो अभी 102 का दावा कर रहे हैं, पर ये 95 विधायक बताए गए। इनको इधर लुका छिपी का खेल क्यों खेलना चाहिए? इनको व्रत रखना चाहिए सीएम साहब को। वो पार्टी के भी मुखिया है, बड़े बड़े पौधे पे रहे हुए, सेंटर में रहे हुए हैं। तो अब जवानों को आगे लाइए ना, इधर इधर घूमने से क्या सीधे आलाकमान के पास में जाए? क्या हमारा आपसी झगड़ा, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? और त्याग कर दे सीधा। तो आला कमान तो कह चुके हैं, सारी बात हो चुकी है। कल भी यही बात चल रही थी और आज भी यही बात है। किसके बात हुई है? किससे बात हुई है? अभी बद्रीराम जाखड़ ने कहा है खुद। बद्रीराम जाखड़ वो देखो, बद्रीराम जाखड़ जी सीधे साधे आदमी, किसान पुत्र है, उनको पता भी नहीं पॉलिटिक्स क्या होती है। वो अशोक जी के अंग्रेजा चलेंगे। पहले रणवीर सुरजेवाला, अजय माकन और वहां पर अविनाश पांडे सब कहते रहे। सुरजेवाला जी को हेमाराम जी ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया। उसके बाद में एक बार भी इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने। तो अब कहां सचिन पायलट कांग्रेस में तो हैं, लेकिन जैसे दावा कर रहे हैं अशोक गहलोत, 97 विधायक और 104 विधायक। अभी प्रसादी लाल मीणा ने एयरपोर्ट पे कहा है कि हमारे पास 103 विधायक हैं। तो फिर अगर सरकार में बहुमत पास करा लिया तो फिर क्या मौका है आगे? सर ऐसा है, संघर्ष करने का उनका जज्बा है। पायलट आप 14 तारीख भी ज्यादा दूर नहीं है। 14 तारीख भी आ जाएगी, उससे पहले भी कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है आपको लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, सामने है। लेकिन 14 तारीख से पहले क्या हो सकता है? एक आध संभावना बता दीजिए। सर ऐसा है, बहुत सी संभावना आपको भी पता है और सब दुनिया को पता है, और राजस्थान की 8 करोड़ जनता को भी पता है। सर तो वो संभावना क्या है?
अब विधानसभा सत्र 14 तारीख को होना है, उससे पहले तो राष्ट्रपति शासन ही लग सकता है राजस्थान में, और क्या संभावना नजर आती है आपको? सर देखिए, हर रात को जब सोते हैं जब अलग विचार होते हैं, उठते हैं जब बिल्कुल अलग विचार होते हैं। तो सर जिनकी राखी दूर जा रही है, ईद उनकी नहीं मन रही है, उनको कैद के अंदर अपनी ईद मनानी पड़ रही हो, राखी उनकी वहीं बन रही हो, ये नौबत क्यों आ रही है सर? बड़ा दिल रखिए, और बड़ा दिल रखना चाहिए बड़े नेताओं को, युवाओं को आगे आने देना चाहिए। और युवा यही मांग रहे हैं कि खाली हम कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस में रहकर नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ना कि पार्टी में बिखराव की बात कर रहे हैं, और पार्टी के खिलाफ अलग लेकर बात नहीं कर रहे हैं। राज्यपाल राजभवन के सामने धरना देने के लिए पूरे देश की कांग्रेस को कहा, तो अगर उनका समर्थन नहीं होता तो क्यों कहते धरना देने के लिए? किनका समर्थन? अगर आला कमान का, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का समर्थन अशोक गहलोत के साथ नहीं होता तो क्यों कहते कि राजभवन के सामने धरना दो और लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसका विरोध करो? साहब ऐसा है, उन्होंने एक प्रेशर बीट के लिए लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं घटी है तो एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए किया है, और ये हमेशा बताया है। तो अब क्या लग रहा है, जैसलमेर पहुंच गई है सरकार पूरी, और 95-97 विधायक आप बता रहे हैं जो पहुंच गए हैं, अब आगे क्या क्या होना है थोड़ा कुछ बता दीजिए। सर ऐसा है, अभी जैसलमेर उनको घूमने दीजिए, चार्टर प्लेन से गए हैं, और खुशी की बात है, अपने ही भाई है, अभी इतने दिन ऐश मौज कर रहे हैं, करने दीजिए, कहाँ तकलीफ है? अच्छा, तो आपने बड़ा दिल रखते हुए कहा है कि हमारे भाई हैं। दुर्गेश एन भटनागर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश भटनागर जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। दुर्गेश भटनागर जी, मौसम राजस्थान का सियासी समीकरण फेयरमाउंट से चलकर जैसलमेर के रेतीले धौरों में पहुंच चुका है। अशोक गहलोत का किला माना जाता है, साले मोहम्मद का इलाका है, गाजी फकीर का इलाका है, वहां पूरी तरह सुरक्षित है सरकार। पूरे मामले को कैसे देखते हैं जो राजस्थान की राजनीति में रोज नए नए सियासी समीकरण उभर कर आ रहे हैं? देखिए, अगर राजस्थान की धरती की अगर बात करें तो वैसे भी गर्म प्रदेश है, और राजनीति भी फिलहाल कुछ गर्म नजर आ रही है। और जहां तक बाड़ेबंदी की बात है और विधायकों को अपने हक में रखने का इरादे से अशोक गहलोत सरकार जो है वो विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट कर रही है, तो ये सब चीजें हैं, ये राजनीति के रंग हैं, इस तरीके से ही चलेंगे। लेकिन असली स्थिति जो है, क्या सरकार बचेगी या सरकार जाएगी, इसका फैसला तो फ्लोर पर ही होगा। इंतजार अब 14 तारीख का करना होगा, क्योंकि जब विधानसभा शुरू होगी, सत्र शुरू होगा, उसके बाद चीजें कुछ सामने आएंगी। लेकिन ये सारी चीजें जो कवायद लग रही है, अब तक का जो मेरा अनुभव है वो यही कहता है कि जब कुछ खलबली होती है दिल में तो इस तरीके की स्थितियां होती है। जयपुर में क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गई कि उनको जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ नंबरों की गड़बड़ी जरूर है। क्योंकि आप देखें, लगातार जब से ये सारी चीजें सामने आई है, सचिन पायलट की तरफ से कोई भी डायरेक्टली कोई बयान नहीं आए हैं। वो क्या कर रहे हैं, किस कदम को आगे उठाने वाले हैं, इस बारे में कोई कयास लगाना फिलहाल उनकी तरफ से नजर नहीं आ रहा है। केवल कयास ही कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक तौर पर। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से धीर गंभीर अशोक गहलोत को माना जाता है और जिस तरीके की गंभीरता वाली राजनीति वो करते हैं, लेकिन कुछ दिनों में उनके बयानों में भी जो बौखलाहट नजर आई है, तो सीधे तौर पर ये इंगित करता है कि कहीं कहीं नंबर गेम में कुछ गड़बड़ तो है। अब कितनी है, कैसे है, क्या स्थिति रहेगी, इसलिए इतनी बाड़ेबंदी, इसलिए इतनी सुरक्षा, इसलिए अपने खेमे के लोग, जहां पर हमारी कांग्रेस का गढ़ जिसे कहा जाता है, साले मोहम्मद और गाजी फकीर का जो एरिया है जैसलमेर, वहां पर शायद ये ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन मन के भीतर क्या कुछ चल रहा है विधायकों के, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये तभी सामने निकल के आएगा जब फ्लोर पर टेस्ट होगा। जी जी, दो सवाल। राजस्थान की सियासी राजनीति को बहुत नजदीक से लंबे समय से देखते रहे हैं, एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं, इसलिए दो सवाल आपसे पूछ रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल जो आपने कहा कि सचिन पायलट की रणनीति कहीं निकल के सामने नहीं आ रही है, उसके लिए बहुत ये सबके लिए पेचीदा हो गया है कि सचिन पायलट भीतर भीतर क्या कर रहे हैं।
और दूसरा सवाल ये कि जो बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो वो कभी कभी बहुत ज़्यादा तल्ख हो जाती है अशोक गहलोत की, तो ये कहीं आंतरिक बेचैनी है उनके भीतर। अब इनका ये जो पेंच है, 2 पेंच, इनका क्या समाधान है, या इनके अंदर क्या एक गहरा कोई शब्दकोश है, या गहरा सवाल है, या जवाब है, क्या है वो? देखिए, आपने ही इस सारी चीज को जो है वो क्लियरफाई कर दिया है। दोनों जो आपके सवाल हैं वो आपस में एक दूसरे के जवाब हैं। जहां तक सचिन पायलट की बात करें तो जिस तरीके से शुरुआती दौर पर हम देखें तो सचिन पायलट का जिस तरीके से यूथ होना और एक्सपीरियंस ना होना, इस तरीके की बातें सामने आती रही। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने काम करके दिखाया राजस्थान में, जहां 21 पर जाकर पहुंच गई थी कांग्रेस की गिनती, वहां से उन्होंने उठाकर सत्ता तक का सफर उन्होंने लाए है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूमकर उन्होंने जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए काम किया, तो उसका कहीं कहीं इम्पैक्ट जरूर आया है। और वो उनकी गंभीर राजनीति को भी इंगित करता है, क्योंकि राजनीतिक परिवार से आते हैं। राजेश पायलट के पुत्र हैं। राजेश पायलट इतने बड़े कद के नेता थे जिनको प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखा जाता था। तो उस परिवार से आने वाले हैं, तो उनकी राजनीति जो इसमें और परिपक्व होती हुई नजर आ रही है। ये पूरा जो अगर हम इंसिडेंट देखें, पूरा का पूरा इस घटनाक्रम को देखें, तो कहीं पर भी उनकी बौखलाहट, उनकी क्या वो करने वाले हैं, ये कहीं पर भी इंगित नहीं हो रहा है। कोई उनका बयान नहीं आया। इवन ये बात कहते हुए कांग्रेस के मंच से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी कहा है कि ऑफिशियली उनका कोई बयान नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया, और जो ट्वीट आए हैं वो बड़े सधे शब्दों में आए हैं और केवल सिंबॉलिक ट्वीट उन्होंने किए हैं। तो कहीं कहीं उनकी गंभीरता नजर आती है उसके अंदर। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो सारा जो उनका जो स्ट्रेटजी रही है, एक भी बयान न देना, न मीडिया के सामने आना, न कोई बौखलाहट दिखाना, क्या आगे कदम उठाने वाले हैं उस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं देना, उनके साथ कौन कौन है उस बारे में कोई प्रॉपर तरीके से स्थिति सामने नहीं आना, तो ये कहीं कहीं बौखलाहट जो है वो गहलोत खेमे में नजर आ रही है। और यही कारण है कि लगातार मीडिया को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया में ला के इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, तल्ख टिप्पणियां की जा रही है, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, और चाहे नए अध्यक्ष बने डोटासरा साहब हो, और चाहे गहलोत साहब खुद हो। जिस तरीके से नालायक, निकम्मा और इस तरीके की उपमाएं उन्होंने जो दी है उनके बयानों में, ये साफ तौर पर गहलोत साहब की बौखलाहट को इंगित करती है। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं कहीं नंबर गेम में कहीं कहीं कमी है, और ये कमी जो है वो इस तरीके से उनके बौखलाहट में नजर आ रही है। जी दुर्गेश भटनागर जी, शायद उनको ये भी कहीं अंदर खाने एक होगा उनके मन में सवाल कि जो उनके साथ हैं उसमें से भी कुछ लोग अगर विद्रोह करते हैं तो मामला बहुत गड़बड़ हो सकता है, और ये पहचाना नहीं जा सकता। विश्वास ही तो किया जा सकता है, लेकिन अंदर से कैसे पहचानेंगे अगर उनके खिलाफ वोट करता है तो कोई? देखिए, बिल्कुल सही बात है। अगर 30 से ज्यादा का अगर नंबर गेम अगर सचिन पायलट की तरफ करने में कामयाब हो जाते हैं, तो वही स्थिति होगी जैसे 6 के 6 बसपा के विधायकों को कांग्रेस में शामिल किया गया था। तो दल बदल कानून के हिसाब से 30, 32, 33 के आसपास अगर इनके विधायक सचिन के खेमे में चले जाते हैं तो सीधे तौर पर वो अपनी पार्टी बना सकते हैं। लेकिन अभी कोई भी चीजें सामने नहीं है, ये बहुत जल्दी होगा ये सब कुछ कहना। लेकिन हाँ, क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है, ये फिलहाल उसको पूरी तरीके से प्रमाणित करना, किस तरीके से उसको सामने ये लाएंगे, ये बड़ा कठिन है। क्योंकि अभी केवल जो है वो फ्लोर के ऊपर ही देखा जा रहा है, और 14 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। और 14 तारीख तक लोगों को अगर कहीं प्रोटेक्शन में रखना पड़ रहा है तो कहीं कहीं स्थितियां जो है वो गड़बड़ है, ये बात सीधे तौर पर इंगित जरूर करती है। लेकिन अभी तक सचिन पायलट का क्या कुछ इन सारी चीजों को लेकर स्टेप है वो कुछ सामने नहीं आ रहा है। तो ये एक चिंता का विषय गहलोत खेमे के लिए एक बड़ा है। अब सरकार को किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि सरकार को बचाने का एक ही तरीका है कि फ्लोर टेस्ट हो, विधानसभा में वो अपने नंबर जो है 101 का आंकड़ा वहां पर दिखाएं, और कम से कम अगले 6 महीने के लिए सरकार को सेव कर लें। ये गहलोत सरकार की जो है एक सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, और उसी के ऊपर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बिल भी इनको लेके, शायद दल बदल कानून को लेकर भी कुछ लाने की चीजें चल रही है। लेकिन अब कितना उसमें इम्प्लीमेंट होता है, कैसे होता है, जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो सब देखना तभी पड़ेगा जब 14 तारीख को विधानसभा का सत्र जो है वो आउट होगा। सियासी कुरुक्षेत्र से दूर कर दिया है अपने विधायकों को, अभी ये रणनीति सामने निकल के आ रही है। देखिए, सीधे तौर पर अगर हम इस जयपुर से जैसलमेर की शिफ्टिंग को देखें तो क्योंकि जयपुर जो है वो
कहीं न कहीं बीजेपी और जिस तरीके से उनको शक है कि बीजेपी के लोग बाग जो हैं वो वहाँ पर उनको कुछ बरगला सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग जैसी स्थितियां हो सकती है, कहीं और भी चीजें हो सकती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वहाँ पर जैसलमेर उनके लिए ज़्यादा पीसफुल है, क्योंकि राजधानी के अंदर तो काफ़ी कुछ उठापटक होती है और राजनीति का गढ़ जो है वो राजनीति में राजधानी होती ही है। तो ऐसे में राजधानी से दूर करने और उस एरिया में ले जाना, क्योंकि जोधपुर जो है वहाँ ले जाना अभी फिलहाल ठीक नहीं है, क्योंकि जोधपुर की अगर हम स्थिति देखें, क्योंकि वो गहलोत साहब का खुद का गढ़ है, वहाँ पर ज्यादा सेफ रखते हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थिति अभी कोविड को लेकर है, जिस तरीके से वहाँ ब्लास्ट कोविड का हुआ है, रोजाना वहाँ पर 50 से लेकर 100 तक की पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो ऐसे में ये एक परेशानी का सबब हो सकता है, कोई भी इसमें इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ऐसे में जैसलमेर एकदम सेफ एरिया उनको लगा और वहाँ पर उन्होंने लोगों को शिफ्ट करना ज्यादा उचित समझा। बिल्कुल दुर्गेशन भटनागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। सौमेंद्र गुर्जर, कहीं जो रणनीति सचिन पायलट की सामने नहीं आ रही है, यही बेचैनी है अशोक गहलोत के भीतर? सचिन पायलट जी कांग्रेस के अर्जुन है और उन्हें सिर्फ आंख नजर आ रही है। तो फिर अशोक गहलोत कौन है? अशोक गहलोत जी एक महत्वाकांक्षी पर्सन है और अपना ईगो हर्ट कर रहे हैं। अब उन्हें बड़प्पन दिखाना चाहिए, और जब नेतृत्व परिवर्तन की बात जनमानस में उठ रही है तो वो कांग्रेस के अंदर बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। और माननीय होते जैसे सोनिया गांधी जी ने, मैंने पहले भी कहा था, अपना त्याग किया था, अब उनको आगे युवाओं को आगे लाने के लिए करना चाहिए। अब वो अलग बात कह रहे हैं, ये उनके बौखलाहट का प्रमाण है, क्योंकि हर जगह पहले कभी जो धीर गंभीर की स्थिति में पहचाने जाते थे सीनियर लोग, कभी इस तरह की बात नहीं। उनके पास में पहली बार उनके ऊपर किसी ने अटैक किया है तो उनसे बौखलाहट गए हैं, और बौखलाहट में अलग निर्णय ले रहे हैं। पहले पद से हटाना, अध्यक्ष पद से हटाना, मंत्रिमंडल से हटाना, सभी युवा नेता जितने थे यूथ कांग्रेस से, NSUI से, सेवा दल से, उनको हटवाना, आनंद फन में नियुक्तियां करवाना, ये सारी चीज एक बौखलाहट का प्रमाण है जो कांग्रेस को इंटरनल कमजोर करता है। बिल्कुल। विजय बंसल जुड़ चुके हैं बीजेपी से। विजय बंसल जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। सर, ये जो इनको जयपुर से जैसलमेर लेकर गए हैं, ये एक सबसे बड़ी स्थिति आ रही है। तो गहलोत साहब पायलट साहब पर आरोप लगा रहे थे कि ये 50-50 हजार रुपए उनके लिए, वकीलों के लिए कहाँ से लाए। मेरे ये समझ में नहीं आया कि ये करोड़ों रुपया कहाँ से खर्च कर रहे हैं गहलोत साहब, क्योंकि जयपुर में फेयरमाउंट में उसमें होटल में अब लेकर गए हैं, वहां पर जैसलमेर में हो सकता है 2-4 दिन में जैसलमेर से भी और कहीं भागे। तो ये इनको इसका मतलब संदेह है कि इनके यहाँ टूट हो सकती है। सौमेंद्र गुर्जर, जो सारा मामला है अब कहीं ना कहीं शह और मात की बाजी पर आकर ठहर गया है। हाँ सर, बिल्कुल शह और मात की बाजी नहीं है। पायलट साहब बिल्कुल निश्चित हैं, क्योंकि जो उनके खेमे के अंदर जो बैठे हुए हैं गहलोत साहब के, उनमें से भी 20-30 विधायक है ना, वो नेतृत्व परिवर्तन की बात से सहमत हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएनबी न्यूज पर जुड़ने के लिए सौमेंद्र गुर्जर। विजय बंसल जी, जो सबसे बड़ी रणनीति ये है कि कहीं जयपुर में खतरा महसूस हो रहा था और सरकार जयपुर से बहुत दूर अब जैसलमेर पहुंच चुकी है और वहां आपकी सेंधमारी थोड़ी कमजोर है। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं कि ये जहां बिकाऊ माल होता है ना, तो खरीदार वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए उनको कहीं भी ले जाएं, ये अगर आसमान में भी ले जाएंगे, कहीं पाकिस्तान चाइना भी ले जाएंगे, तो भी सारे लोग वहां पहुंच जाएंगे, खरीदार जीतते हैं। आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं कि 2 किस्तें पहुंच चुकी है विधायकों के पास, वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री गहलोत। तो अरे साहब, ये तो आपको दिख रहा है ना कि अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम इनको लिए फिरते। हम तो आराम से सो रहे हैं,
कहीं बैठ रहे हैं, जग रहे हैं, देख रहे विजय हैं बंसल जी, इनका। विजय बंसल जी, हमें तो ये दिख रहा है कि सियासी जो संघर्ष चल रहा है उसमें अवाम परेशान है, अवाम के अधिकारों की बात बेमानी हो रही है और सियासी संघर्ष इस कदर है कि हर एक शख्स जो सत्ता में है वो कहीं गद्दी हथियाना चाहता है। देखिए, इस समय जनता की चिंता किसी को नहीं है, न कांग्रेस के इस खेमे को है, न कांग्रेस के उस खेमे को है। और उनके आपस में, यानी जो कांग्रेस अपने विधायकों को सुरक्षित नहीं रख सकती, जो उनको घर पे छोड़ नहीं सकती, इसका मतलब क्या है कि कोई जनता का कोई मतलब नहीं है। अब तो केवल एक है कि हमारी सत्ता कैसे बची रहे। लेकिन विजय बंसल जी, वो दरवाजे जो आपने खोले थे उनमें भी कोई नहीं आया, और फिर आपके लिए कहाँ अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए क्या मौका है, आपकी एंट्री का क्या रास्ता आपको दिखता है? देखिए, ये इनको टूटने दो, उसके बाद में हमारा काम तो सक्रिय होगा। पहले तो इनमें जो टूट है, ये भाग भूग के किधर भी जाएं तो भी हमें फायदा है, क्योंकि ये तो सरकार टिकने वाली तो है नहीं। बंसल जी, हाँ, सरकार टिकने वाली नहीं है तो सरकार बिकने वाली है क्या? नहीं, मैं बिकने वाला आरोप नहीं लगाऊंगा। सरकार टिकने वाली नहीं है तो फिर सरकार बिकने वाली है। देखिए, आपको एक बात बताऊं, और खरीदार कौन है? खरीदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने टिकटें जो है वो उस समय रुपए ले लेकर के बांटी थी, तो अब वो लोग अपना वसूली तो करेंगे, क्योंकि 2 साल तो कोई वसूली हुई नहीं, तो वो सोचते हैं कि जहां से मिल जाए, पायलट गुड़ दे चाहे गहलोत गुड़ दे, वो उन्हीं से लेंगे। आगे बीजेपी के लिए कहाँ मौका है? वो तो अपने किले में पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत, और सीधा 14 तारीख को आएंगे लेकर अपने विधायकों को। देखिए, पहुंचने वाले वहां भी पहुंच गए हैं, वो आगे आगे चलते हैं, ऐसी क्या बात है। वो उनके पायलट साहब के आदमी उनके साथ ही हैं। पायलट साहब के जो आदमी हैं वो जल्दी में निकल गए, इसलिए 22 ही पहुंच पाए। आपका संवाद चल रहा है लगातार, कौन कहाँ पहुंच गया है आपको पता है? ये चल रहा है आपको सब कुछ? नहीं, हमें कुछ भी आपने कहा अभी, आपने कहा टेलीविजन स्क्रीन पर वहां पहुंच चुके हैं आदमी, तो कुछ ना कुछ पता है आपको अंदर। अरे सर, अब यूं तो राजनीति में महावीर सिंह जुड़ चुके हैं गहलोत गुट से। महावीर सिंह, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार, थैंक यू। महावीर सिंह जी, वहाँ पहुंच गहलोत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने किले में पहुंच चुके हैं रेतीले धौरों में, और वहां उन्हें छेड़ना बहुत मुश्किल है। हेलो महावीर सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, अब आ रही है, बताएं। महावीर सिंह जी, अपने किले में पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत, और वहां मुश्किल है सेंधमारी बीजेपी को करना और पायलट गुट को करना। बीजेपी कभी भी सेंधमारी नहीं कर पाएगी। बीजेपी ने जो काम पहले मध्य प्रदेश में किया, कर्नाटक में किया या और कई स्टेट में किया, वो जग जाहिर है। यहाँ मुस्तैद अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारे कांग्रेस विधायकों को, हमारे जितने भी सहयोगी विधायक है, चाहे निर्दलीय हो, बीटीपी हो या कोई भी विधायक, उनका विश्वास है कांग्रेस पार्टी हमारे के जो नेतृत्व राजस्थान में कर रहे हैं अशोक गहलोत जी के प्रति, और निश्चित रूप से उनके पास में पूर्णतः बहुमत है, और ये सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 5 साल चलेगी, राजस्थान का विकास होगा। लेकिन वो हमारे साथ विजय बंसल जुड़े हुए नेता बीजेपी से, वो कह रहे हैं 30-35 विधायक तो आपके सचिन पायलट के हैं वहां, जो गहलोत जी के साथ हैं। गहलोत जी के साथ उनके बीजेपी वालों के कैसे हो गए? वो कह रहे हैं सचिन पायलट के साथ हैं उनके जो विधायक वहां गहलोत गुट में हैं। आज विधायक जी कितने दिनों से जितने भी विधायक गहलोत साहब के पास है, आप विजय बंसल जी को कहो कि अपने घर के बीजेपी की बात करें। वो गहलोत जी, सचिन पायलट जी के पास विधायक जी है, वो भी अशोक गहलोत जी के साथ आएंगे। आप सदन तो शुरू होने दो। विजय बंसल जी, हम कहीं बीच में नहीं है, ये कांग्रेस की आपसी फूट है, कांग्रेस की लड़ाई है, और वो अगर वो सुरक्षित हैं तो फिर जयपुर से भाग कर के जैसलमेर क्यों गए? महावीर सिंह जी पूछ रहे हैं जयपुर से भागकर जैसलमेर क्यों गए, अगर डर नहीं था तो? पिछले कितने दिन से जयपुर में बैठे हैं, और कितने दिन से जयपुर में बैठे एमएलए हमारे घूमने के लिए राजस्थान पूरा का पूरा, राजस्थान हमारे राजस्थान का विधायक किसको कहा है, राजस्थान के विधायक कहीं जाए, इसमें उनको क्या आपत्ति है बीजेपी वालों को?
विजय बंसल जी जवाब दीजिए, क्या आपत्ति है आपको? देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो यही आपत्ति है कि इस समय जनता से मिलना चाहिए था, जनता की दुख को समझता, वो खुद बात पे गिर रहे हैं। अगर जनता को मिलना है उनसे तो वो कहाँ जैसलमेर जाएंगे क्या मिलने के लिए? ये सीधी सीधी घबराहट है उनकी। वो कह रहे हैं कि जनता के दुख दर्द मिटाने चाहिए थे, कोरोना चल रहा है, अभी आप घूमने की आपको लगी हुई है, आप कोई घूमने की नहीं है, जरूरत पड़ रही है। बीजेपी की जो ताकतें खरीद फरोख्त कर रही है उसकी वजह से ऐसी जरूरत पड़ रही है। और रही बात कोरोना की, ये विजय बंसल जी अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लीजिए कि कोविड के अंदर अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है, उनके देश के प्रधानमंत्री जी ने उनकी तारीफ की है, और देश ही नहीं दुनिया में हमारे रहने वाले भाइयों ने किया है। आज राजस्थान के अंदर टोटल इलाज फ्री हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 40 रुपए वाला इंजेक्शन भी फ्री किया है, और कोविड के अंदर रिकवरी रेट इस देश में और सबसे अच्छी राजस्थान की है, जितना अशोक गहलोत जी ने किया है। और अशोक गहलोत जी के मार्गदर्शन के अंदर हम उनके जो फॉलोअर हैं कांग्रेस पार्टी के, गहलोत की, हमने हमारे जिस क्षेत्र में रह रहे हैं अपनी ओर से भी कोविड के अंदर जो काम किया और आज भी लगातार कर रहे हैं। इसलिए कोविड की बात, अगर कोविड की चिंता होती तो विधायकों को खरीदने का काम नहीं करते। कोविड की चिंता तो मानेसर के अंदर हरियाणा सरकार मेजबानी नहीं करती। विजय बंसल जी आपके ऊपर कई आरोप लगा दिए हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ सर, हम पर इनके आरोप का कोई फर्क नहीं होगा। आज स्थिति यह है, ये कोविड की बात कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों को तो उन्होंने लूट का खुला लाइसेंस दे रखा है। आज कोई भी आदमी चाहे कोविड से ग्रसित है या नहीं है, वो चाहते ही उसको कोविड का बता करके एडमिट कर लेते हैं। लाओ जी 50,000 रुपए, लाओ जी 35,000 रुपए। मेरे यहाँ के भी 2 केस ऐसे ही गए थे। अब उनको 10 दिन बाद में कहते हैं फ्री है साहब, कोविड नहीं है, इनको ले जाओ आप जहाँ भी चाहो। तो जनता की लूट हो रही है कोविड के नाम पर। लेकिन सारे सियासी दावों में अभी तो गहलोत आगे नजर आ रहे हैं। विजय बंसल जी पटकनी दे रहे हैं, जो भी दाव उनके खिलाफ चला जाता है उसी में वो जीत जाते हैं अभी तक तो। लेकिन अब शह और मात की बाजी आके फंस गई है आखिरी में। अरे सत्य परेशान हो सकता है, परेशान कर सकते हैं सच को। ये तो सचिन पायलट ने लिखा है अपने ट्वीट में कि सत्य को परेशान, ये तो सब जगह लागू है। अशोक गहलोत जी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस स्टेट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, की लड़ाई लड़ रहे हैं। विजय बंसल जी सवाल ये है कि सचिन पायलट नौजवान है और उनको लड़ाई ढंग से मध्य प्रदेश की उसने सफलता प्राप्त की उन्होंने युवाओं ने, और युवा कांग्रेस से अगर भागेगा तो फिर ठीक है। अच्छा आप सरकार गिराने को युवाओं की सफलता बता रहे हैं विजय बंसल जी? नहीं, युवाओं आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में युवाओं ने सफलता प्राप्त की। हाँ, युवाओं को ये मौका नहीं देना चाहते। ये तो एक ही युवा को पकड़ रखा है, वो है वो गांधी जी। तो अब आपको लगता है कि राजस्थान में भी युवा सफल होने चाहिए? हाँ, होंगे। महावीर सिंह, ये इनकी जो भाव है और बीजेपी की चाल है, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सरकार खरीद फरोख्त के अंदर विश्वास रखने वाले लोग हैं, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र राजस्थान में मजबूत है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी तमाम विधायक एकजुट है, और अशोक गहलोत जी इनके जो कुत्सित मंसूबे है वो कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तो वो तो 14 तारीख को पता चल जाएगा कि मंसूबे किसके कामयाब होते हैं। पता चल जाएगा, लेकिन आज हमें खुशी इस बात आज भी पता चल रहा है, 14 तारीख दूर है, आज भी बहुमत अशोक गहलोत जी के साथ में है। इनके साथ में केवल 75 MLA है। ये इनको क्यों चिंता हो रही है? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, कांग्रेस के आंतरिक कलह बीजेपी का। बीजेपी को सचिन पायलट जी की चिंता कब से होने लग गई? ये क्यों चिंता कर रहे हैं उनकी? विजय बंसल जी आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जवाब दे दीजिए, सचिन पायलट की चिंता आपको क्यों हो रही है इतनी? सचिन पायलट गुजर है, हमारे क्षेत्र में गुजर बहुत है, तो हमें तो उन गुजरों की चिंता है। वो बेचारे जो है दुखी बात की बात मत कीजिए विजय बंसल जी, आप टेलीविजन स्क्रीन पर जुड़े हुए जातिवाद की बात मत कीजिए। सभी जातियां प्रतिनिधित्व करती हैं, देश के लोकतंत्र में सभी जातियों का उतना हक है। अरे सर, मैं ये कह रहा हूँ ना कि बिल्कुल समय का अभाव है। महावीर सिंह आपका और विजय बंसल आपका बहुत बहुत धन्यवाद ANB से जुड़ने के लिए। सत्ता का संघर्ष फेयरमाउंट होटल से चलकर जैसलमेर के रेतीले धौरों में पहुंच चुका है और वहां सियासी बवंडर
में विजेता कौन बन के उभरता है, ये 14 तारीख को पता चलेगा। और 14 तारीख को ये तय होगा कि राजस्थान की राजनीति में कौन राजा है और कौन वजीर है। बहरहाल ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar, who secured